नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एका है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ डायन कैसी दिखती है और वो क्या करती है और वो एक इंसान की जिंदगी को कैसे नष्ट कर देती है, पूरा बर्बाद कर देती है। तो उसी विषय में मैं आपको बताऊंगी और ये सारी चीज़ें जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो परमेश्वर के वचन से होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि बाइबल के वचन से आप कैसे ये सब अंधकार की शक्तियों से बच सकते हैं, क्योंकि बचाव हमारा परमेश्वर के वचन से ही होता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आने वाले समय में भी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ परमेश्वर के वचन से, उसे आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो डायन शब्द आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा कि मैंने उसमें साफ लिखा हुआ है डायन शब्द को, और काफ़ी लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। जैसे जो मसीही लोग होते हैं, जैसे आप हो सकता है जो मसीही भाई या बहन है, तो इसमें काफ़ी लोग विश्वास नहीं करते, मतलब इस चीज़ को मानते नहीं है कि डायन भी होते हैं या नहीं होते, इस चीज़ को मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये ऐसे ही है, ये कहानी है, पर ये सारी अंधकार की शक्तियाँ होती है। तो ये सब कुछ आपको कैसे विश्वास करना है? आप किसी इंसान के कहने से इस बात पर विश्वास ना करें, पर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं कि इस बारे में बाइबल में क्या लिखा है। तब आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस बारे में परमेश्वर ने क्या कहा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको लगता होगा कि डायन कैसी दिखती है। तो वो दिखती कैसी है? आपको लगता होगा चेहरा बहुत ही खतरनाक होगा दिखने में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका ठीक अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है। इसका मतलब है कि उनका जो चेहरा होता है और सारा शरीर वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह होता है। जैसे कोई भी हो सकता है, कोई एक इंसान को आप सामने लाकर रखेंगे, वो कैसा दिखता है? ना कोई उसका सींग होगा, ना कोई नाखून बड़े होंगे, ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि वो तो एक दृश्य हम अपने मन में बना लिया इमेजिनेशन के तौर पर कि वो ऐसा दिखता है, पर असलियत में वो बिल्कुल साधारण रहती है डायन लोग। इसलिए उन्हें कोई पता भी नहीं कर सकता है कि वो डायन है या नहीं है। और दूसरी बात कि वो क्या करती है, उसका काम क्या है? उसका काम यही होता है डायन लोगों का कि वो लोगों के शरीर में बीमारी डाल देती है। कैसे? तंत्र मंत्र की शक्तियाँ करके, क्योंकि वो तंत्र विद्या सीखती है और ये तंत्र विद्या शैतानी शक्तियाँ होती है। तो शैतान ही उनका मालिक होता है और शैतान के ही द्वारा वो ये सारे कामों को करती है। किस लिए? ताकि दूसरों के जीवन को खराब कर सके, बर्बाद कर सके, और जलन के कारण दुख देने के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए सब किया जाता है। तो हमें कभी भी किसी को ऐसे दुख देने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई इस काम को करता है तो ऐसे लोगों को हमें रोकना चाहिए कि ये काम करने के लिए आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आपको कहीं पर पता लगता है कि कोई डायन विद्या, ऐसा तंत्र विद्या सीख रहे, तो आपको तुरंत उन्हें रोकना चाहिए, परमेश्वर के वचन बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत काम है। किसी के जीवन को हम क्यों खराब कर सकते हैं? और इसीलिए हर एक का न्याय होता है। तो वैसे ही जो डायन लोग होते हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए वो भी मैं आगे आप लोगों को वचन से बताऊंगी। और साथ ही वो किसी को मार भी डाल सकती है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, और वो शक्तियाँ किसकी होती है? शैतान की होती है। तो वही शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो इंसानों को मार भी सकती है और अपने वश में कर लेती है। इसलिए आपने काफी लोगों को देखा होगा, गाँव में ये ज्यादातर होता है कि डायन लोग मिलते हैं और कोई पता भी नहीं कर पाता है, और फिर डायन लोगों को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है उन्हें। आप लोगों ने ज्यादातर ये गाँव में ही देखा होगा कि ये सब काम होता है, डायन लोगों का ज्यादा बढ़ता है उस जगह पर, और इसीलिए लोगों को जब वो वश में कर लेती है तो किसी को पता भी नहीं चल पाता और अचानक उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। और इनका क्या काम होता है कि वो बलि भी चढ़ाते हैं, और वो भी इंसानों की बलि। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम वो करते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पर सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वो रूप बदल सकती है। जो डायन लोग होते हैं वो रूप बदल सकती है, जैसे वो बिल्ली का रूप ले सकती है, चूहे का रूप ले सकती है, किसी भी अन्य जानवरों का वो रूप ले सकती है। और किस लिए? ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। इसलिए कोई उन्हें पकड़ भी नहीं सकता, ना मार सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे डायन लोगों के विरुद्ध में एक सख्त आज्ञा दी है, और वो आज्ञा का पालन हमें करना है। तो अब हम लोग परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि बाइबल में इस विषय में क्या लिखा हुआ है डायन के बारे में। तो निर्गमन 22 अध्याय उसका 18 आयत में साफ लिखा हुआ है, तू डायन को जीवित रहने ना देना। और दूसरा बाइबल ट्रांसलेशन में भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। तो इसका मतलब ही है कि जो ऐसे अंधकार की शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरे को वश में कर लेती है, या जादू टोना से या किसी भी तरह से, तो ये तो तंत्र विद्या सीखते हैं ऐसे लोग। तो इससे क्या होता है? ऐसे लोगों से हमें
बचने के लिए परमेश्वर ने कहा है। ऐसे लोगों के लिए साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को जीवित रहने नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे ये तो पुराना नियम में दिया हुआ है, लेकिन आपको पुराना और नया नियम दोनों को साथ में रख करके चलना है। तो इसके अनुसार आपने देखा भी होगा आज भी ये काम होता है और पहले भी होता था और होता भी रहेगा। वो कौन सा काम है? यही कि डायन लोगों को गांव वाले लोग अगर पता लगा लेते हैं, किसी भी तरह से पता चल जाता है कि वो लड़की या वो स्त्री अगर डायन है, तो उसे पकड़ करके लोग जिंदा काट डालते हैं या जला देते हैं, किसी भी तरह से मतलब उसको मार डालते हैं, जिंदा नहीं छोड़ते अगर पता चल जाता है कि वो डायन है। तो क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और वो खतरनाक भयंकर शक्तियों को इस्तेमाल करके ही ये सारे काम करते हैं, और वो कोई किसी के भले के लिए नहीं करते पर दूसरों को मार डालने के लिए करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए पहले भी ये होता था और आज भी ये काम होता है कि डायन लोगों को मार दिया जाता है। ठीक है, चाहे आप डायन बोलो, डाइन बोलो, जो भी है, तो ऐसे लोगों को मार दिया जाता है और आगे भी ये काम होता रहेगा। तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग इससे जाने, सीखे, समझे, इस विषय में आप समझ सके और ऐसे अंधकार की शक्तियों से बचे। और बचने के लिए क्या करना है वो सब भी आपको जानना चाहिए। अब दूसरा वचन जो मैं बताऊंगी उसमें भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दी हुई है, उसको आप समझिएगा। आपको अगर लग रहा है कि आप अगर ऐसे डायन को मार देंगे तो आप तो हत्या कर रहे हैं, और परमेश्वर ने तो हत्या करने के लिए मना किया है मूसा की 10 आज्ञाओं में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए वचन पढ़ते हैं। लेव्य व्यवस्था 20 अध्याय उसका 27 आयत, इसमें लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। आमीन। तो इसका मतलब है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पुरुष भी ऐसा करता है, कोई आदमी या कोई स्त्री अगर ऐसा काम करती है, जादू टोना का, ओझाई का और भूत की साधना, इसका मतलब है कि भूत प्रेत का काम करना, भूत को पालना, इस तरह से, तो क्योंकि ये सब अंधकार की शक्तियाँ होती है तो वो भूत प्रेत को पालते हैं एक तरह से। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं, परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? उनका जो हत्या होगा, उनको जो मार डाला जाएगा, वो इस काम के लिए जो वो कर रहे थे उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराएंगे कि आपने मार डाला, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मारने के लिए खुद आज्ञा दी हुई है, और ये बहुत ही सख्त आज्ञा है जिसका पालन करना ही है, और आज भी इसका पालन होता है काफ़ी जगहों पर। तो इसीलिए आपको उन्हें ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना है। बाकी अगर किसी भी प्रकार से डायन ने, कोई भी डायन जो आपके आसपास अगर रहती है या फिर आपके गाँव में, घरों में, कहीं पर भी, और डायन लोगों ने किसी भी तरह की अंधकार की शक्ति आप लोगों के ऊपर चलाई हुई है, आपके परिवार पर, आपको अपने वश में करके रखा है, तो आज परमेश्वर के वचन से आपको छुटकारा मिलेगा, आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। इससे बचने के लिए जो उपाय बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। भजन संहिता 69 अध्याय उसका 4 आयत में क्या लिखा है? जो अकारण मेरे बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। इसका मतलब है कि आपको लगता होगा, जो अभी जिस विषय में मैं आपको बता रही हूँ डायन लोगों के बारे में, आपको लग रहा होगा ये मैं क्यों बता रही हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता, आप सिर्फ शैतान के बारे में जानते हैं। लेकिन जो शैतान की शक्तियों से जो अलग अलग तरीके से काम किए जाते हैं वो बहुत सारे हैं। खुद पता चल रहा है आपको इस वचन से कि आपके दुश्मन कितने हैं, सिर के बालों से भी अधिक। आपके सिर के जो बाल है, क्या आप उसे गिनती कर सकते हो कि वो कितने हैं? नहीं कर सकते। तो उससे भी ज़्यादा आपके दुश्मन है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका चाचा, आपके मामा, मामी सिर्फ इतने ही दुश्मन है? नहीं, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा, जितने सिर के बाल उससे भी ज़्यादा आपके दुश्मन है। और उसी में यही डायन लोग आते हैं, तो इससे आपको बचना है। और अब वो उपाय मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके पास समय है तो वचन को लिख भी सकते हैं। नहूम 1 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा हुआ है, यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। आमीन। इस वचन का मतलब क्या है कि अगर आपके दुश्मन बहुत सारे भी है, आपको लग रहा है लाखों है, करोड़ों है या अनगिनत, जिस तरह से अभी आपने देखा कि दुश्मन तो अनगिनत भी हो सकते हैं, तो अगर इतने सारे भी दुश्मन हैं, तो वचन क्या लिखा है कि चाहे वो बहुत भी हो या फिर सब प्रकार से सामर्थी, मतलब बहुत शक्तिशाली भी हो। जैसे ये डायन लोग जो होते हैं, इनकी शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत भयंकर होती है। तो अगर वो इतने शक्तिशाली भी हो, तो परमेश्वर कहते हैं तो भी वो पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब है आपको ये जानना चाहिए, शैतान की जो शक्ति है उससे अलग अलग तरीके से लोग काम तो करते हैं दूसरे के जीवन को खराब करने के लिए,
लेकिन सब कुछ से बढ़कर यहोवा परमेश्वर है। और अगर आप उनके सामर्थ्य नाम पर विश्वास करते हैं तो आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। और जो भी शैतानी शक्ति आपके अंदर कार्य करी है उसे आप इसी वक्त आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब दूसरा वचन एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जो आपके बचाव के लिए है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, आमीन। इसका मतलब है ये वचन शैतान के लिए है और उसके लोगों के लिए कि ये सारे जो शैतान और उसके लोग हैं जो उसका काम करते हैं उसकी शक्तियों से, तो वो सब कहाँ पर डाल दिए जाएंगे? नरक की भयानक आग में, जहाँ का आग कभी नहीं बुझता, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। तो वैसी भयानक आग से परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि शैतान का काम तो इतना बढ़ते जा रहा है, लेकिन शैतान का अंत यही है। पूरे बाइबल में जब आप ढूंढेंगे तो प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में यही लिखा हुआ है कि शैतान का अंत जो है वो नरक की आग में होगा। आपको कभी भी डर लगे, कोई भी शैतानी शक्ति आपको परेशान करे, आप ये वचन मुंह से अंगीकार कर सकते हैं शैतान की शक्तियों से बचने के लिए। शैतान को उसका अंत याद दिला सकते हैं कि उसका अंत कहाँ है, उसका अंत नरक की उस भयानक आग में होगा, आमीन। तो इस वचन पर ध्यान करिए। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे विश्वास के साथ, जो भी शैतानी शक्तियाँ इनके जीवन में कार्य करी है या उनके ऊपर कोई जादू टोना किया गया है या तंत्र मंत्र की शक्तियाँ चलाई गई है इनके ऊपर, किसी भी तरह से जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करिए, गंदी आत्मा है, वो सब कुछ बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर ने मैं शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियों को, हर एक जादू टोना को, काला जादू को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते यीशु नासरी के नाम में पिता प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। हे पिता परमेश्वर, शैतान का अंत नरक की उस भयानक आग में होगा। आप इन्हें शैतान और उसकी शक्तियों से छुड़ा ले, हर एक अंधकार की शक्तियों से इनका बचाव करे पिता, क्योंकि आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे रक्षक है पिता। प्रार्थना करते हैं इन भाई और बहन को आप अपनी कीमती लहू से ढक के रखें, कोई भी दुष्ट की शक्ति इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए, क्योंकि वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जो भी दुष्ट की शक्तियां चलाकर जादू टोना करके इनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वही उस पर उलट कर लुढ़क आएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि दुष्ट अपने ही कामों में फंस जाता है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है। हे पिता, आप इनका न्याय करें, हर एक का आप न्याय करें पिता। हालेलुया। इन्हें संपूर्ण छुटकारा दे, इन्हें हर एक बंधनों से, श्रापों से आज़ाद करे। हालेलुया पिता परमेश्वर, ताकि अंधकार में ना रहे पर आपकी लाइट इनके जीवन में आए और इनका जीवन प्रकाशमय हो सके पिता। हालेलुया। क्योंकि ये ज्योति की संतान है पिता, आप इन्हें सही मार्गदर्शन दे और हर एक अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट की शक्तियों को काट डालते, जला देते हैं, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारी शैतानी शक्तियों को ढा देते हैं, दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देते हैं, दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए, शैतान की सारी प्लानिंग्स को फेल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, काट डालते हैं, सारी शैतानी शक्तियों को बिगाड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान हारा हुआ है, वो श्रापित है और यीशु मसीह ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की है, पाप के ऊपर भी विजय प्राप्त की। इसलिए वचन कहता है हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही। हालेलुया पिता, इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं आपके सामर्थी वचन इन सभी भाई बहनों के शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे और ये पूरी रीति से आज़ाद हो जाए। ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम है। इन भाई बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया बोल करके रिसीव करिएगा अपने लिए, ठीक है? क्योंकि जब आप आमीन हालेलुया बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जैसा प्रार्थना में बोला गया है, जो प्रार्थना किया गया है वो आपके जीवन में पूरा हो चुका है। तो इसलिए आमीन हालेलुया ज़रूर बोले और आप विश्वास करें कि आपके ऊपर से सारी शैतानी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। और जिस तरह से जो जो वचन मैंने इस वीडियो में बताया है उसे आप जान गए हैं। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए नीचे कि आपने कभी डायन को देखा है। जो भी आपको इन वचनों से सीखने के लिए मिला आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, करुणा, दया, शांति आप सबके जीवन में युगानुयुग बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दुनिया के सभी कोने में फैल सके यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।